राम की कहानी में इस संस्कार का क्या महत्व है, इस पर मैं चर्चा करूं, क्योंकि राम की कहानी इसी सामंजस्य की कहानी है, इसी एकात्मकता की कहानी है। जिस भी आंगन में बुजुर्गों का पेड़ अभी तक खड़ा हुआ है, पृथ्वी पर उससे ज्यादा आनंदित कोई परिवार नहीं है, उससे बढ़िया परिवार है। और परिवार को यह जानना जरूर है कि ये परिवार बचेंगे कैसे। परिवार में काम करने वाले लोग, साथ में व्यापार करने वाले लोग, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, आपका माली, आपका मैनेजर, आपका कैशियर, इन पर भी लगाम रखनी है। क्योंकि अगली पंक्ति पर आप शायद सहमत होंगे तो मैं अपना वाचन, अपनी बात शुरू करूंगा। बहुत आवश्यक है कि इन पर भी लगाम हो, इन पर भी दृष्टि हो, क्योंकि राम की कहानी यही बताती है कि किसी एक महल में एक मंथरा निकल जाए तो कितना दुख पैदा हो सकता है, और किसी घर में एक राम निकल जाए तो कितना सुख पैदा हो सकता है। दशरथ ने राम से यह तक कहा कि तेरी ये छोटी मां मुझसे गलत काम करा रही है बेटे, और तू इस समय सेनापति है, सारी सेनाओं का कंट्रोल तेरे हाथ में है, तू मुझे गिरफ्तार कर ले और मुझे जेल में डाल दे तो मेरा वचन भंग भी नहीं हुआ और तेरा राज्याभिषेक भी हो गया। मैं जेल में रह लूंगा लेकिन मैं तुझे निष्कासन नहीं दे सकता। लक्ष्मण कहते हैं राम से कि ये तीर, ये धनुष कंधे पे लटकाए घूमते हो, घर में अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, चुप बैठे हुए हो। कह रहे वलकल्ला, वनवास जाऊंगा, मैंने कैसे भाई की पूजा की, कैसे नायक हो। जब तुम कहते हो मेरे बड़े भैया कि मैं अत्याचार सहन नहीं करूंगा, तो अत्याचार तो यही हो रहा है घर में, तो तीर उठाते क्यों नहीं हो। राम ने कितनी अद्भुत बात कही। राम कहते किस पर तीर उठाऊं, इस मां पर बचपन में जिसका सपना देख के इसके पास आकर सोया हूं, इस पिता पर जिसने सुबह अपने बाल बनाते समय एक सफेद बाल देखा और उस बाल को देखकर गुरु वशिष्ठ के घर गए और कहा कि अब बस मेरा राज्य समाप्त हुआ, राम को दे दीजिए। या इस भरत पर, पाप भी जिसकी सोच की सीमा के बाहर खड़ा होकर प्रणाम करता है कि यहां नहीं जा सकता। किस पर तीर चलाने के लिए बोलता है, बता। राम कहते हैं कि बता मुझे, मैं किसको मारकर पातक लूं, इन तीनों में से किसे मार दूं। और आज समस्या क्या है, मुझे माफ करेंगी हमारी भाभियां, रात को टीवी पे क्या देख रहे हो, एक घर में 3 बहुएं हैं, पूरी रात षड्यंत्र चल रहा है। छोटी वाली ने बड़ी वाली का ऐसा करा, बड़ी वाली ने इसका ऐसा। ये अचानक नहीं हो रहा है। ये क्या सोच रहे हो, आपकी कहानी चल रही है। कहानी तो रामायण की चली थी तो कर्फ्यू लग जाते थे। तुम्हारे हीरे मोती जा चुके, तुम्हारी विद्या जा चुकी, तुम्हारी सारी तकनीक जा चुकी, तुम्हारे लड़के जा चुके, सब जा चुके। तुम्हारे पास एक चीज बची है जिसे छीनने के लिए पागल है पश्चिम, और वो चीज है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे संस्कार। अब इस पर डाका डालने की कोशिश है। कोई सीरीज देख लो, उसके 40 मिनट में एक बलात्कार होगा, एक हत्या होगी, एक संस्कृति और कला के ऊपर, भारतीय दर्शन के ऊपर गंदी गंदी गालियां होंगी। ये क्या है, ये धीमे धीमे आपके घरों तक जहर पहुंचाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है आपके सीरियल में, एक लड़का है घर में, वो लड़का चरित्रहीन भी है, वो जिससे उसका विवाह हुआ उसके बाद भी किसी से प्रेम में है, वो जिससे प्रेम हुआ उसके बाद तीसरे से भी किसी से प्रेम में है। उस परिवार की दोनों महिलाएं उससे विवाह कर चुकी हैं। आप में से किसी ने ऐसा घर कहीं देखा है? ये भारत के घर नहीं है, एक परिवार में भी ये संस्कार नहीं, लेकिन ये डालने की कोशिश की जा रही है कि ये सही है। तो हमारे परिवार के संस्कारों पर विषाणु का हमला है। आप समझिए ध्यान से, क्या घर ऐसे होते हैं जो दिखाए जा रहे हैं?
उनको पता है कि आपके यहां आज भी ये स्थिति है कि अगर कोई भाई संकट में होगा तो दूसरा भाई आ जाएगा। इस नींव को तोड़ दिया अगर तो खेल अपने हाथ में है। अगर आपके मन में से संतोष हटा दिया जाए कि एक वलकल में रहकर भी मिथिला की राजकुमारी और अयोध्या की महारानी सीता 14 वर्ष काट देती है, तो आप बाजार में कैसे जाओगी? कलेजे पे हाथ रख के बताओ कलकत्ता वालों, जब 10 साल पहले इंटरनेट की शॉपिंग नहीं थी, परचून की दुकान पे जाते थे, उतना ही सामान लेके आते थे जितना आवश्यक था। पर्ची जाती थी ना, परचून वाला आपसे यह कहता था कि भाभी जी आधा किलो जीरे के साथ आधा किलो हल्दी और फालतू ले जाओ। आप कहते हल्दी रखी है, क्यों ले जाऊं? उतनी परचून पे सामान लिखिए, उतना ही सामान बनता था, उतना ही सामान आता था। अब मॉल में जाते हो, बाजार सामने है, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, उसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी डाल दे। ये पोछे नए तरीके के आए हैं, ये सामान उठाने के चमचे नए तरीके के आए हैं, ये तवे नए तरीके के आए हैं, लकड़ी के तवे बेच दिए लोगों ने, जो लकड़ी खुद ही जल जाएगी, कि सब ये बहुत अच्छे होते हैं।